वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रियल मैड्रिड ने अपना गेम ओसासुना के अगेंस्ट बहुत कन्विंसिंगली जीता। 4-0 से उन्होंने ये गेम अपने नाम की। और अगर हम स्कोर शीट की बात करें तो रियल मैड्रिड फैंस के लिए जो अच्छी खबर है वो यही है कि विनी जूनियर ने भी स्कोर शीट पे अपना नाम दर्ज करवा लिया। जोजिलो भी स्कोर शीट पर थे और जोजिलो के बारे में मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि जोजिलो एयर में बहुत अच्छे हैं, हेडर पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उन्होंने गोल भी स्कोर किया। एक पेनल्टी उन्होंने मिस की, वरना शायद ये स्कोर लाइन 5-0 भी हो सकती थी। वलवर्दे की गेम भी बहुत अच्छी रही। और भाई गोल्डन बॉय बेलिंगम एक नहीं बल्कि दो गोल स्कोर किए उन्होंने ओसासुना के अगेंस्ट मैच में। अब जब भी रियल मैड्रिड खेलने लगती है तो एक बात तो सबके ज़हनों में होती है कि भाई कोई गोल स्कोर करे या ना करे, लेकिन बेलिंगम हमें रियल मैड्रिड की तरफ से स्कोर शीट पर ज़रूर नज़र आएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने इस मैच में भी किया, बल्कि एक दफ़ा नहीं बल्कि दो गोल उन्होंने स्कोर किए। और अब तक जितनी गेम्स वो खेल चुके हैं ला लीगा में, अगर उन कंपेयर किया जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, तो जब उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी रियल मैड्रिड के साथ तो उन्होंने 7 गोल स्कोर किए थे। और इस टाइम पर आ, जो बेलिंगम है उन्होंने एक गोल एक्स्ट्रा स्कोर किया हुआ है। तो बेलिंगम जो है वो एक ज़बरदस्त फॉर्म में है। और फिर वही बात आती है कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार कोई इतने खास गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, मतलब टैप इंस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपनी टीम के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर रहे हैं और स्कोर शीट पे वो नज़र आ रहे हैं। और इस सीज़न में कितने मैचेस ऐसे हैं रियल मैड्रिड को उन्होंने जो बिल्कुल जहाँ पर रियल मैड्रिड पॉइंट लूज करने ही वाली थी वहां पर उन्होंने आके गोल स्कोर किया और अपनी टीम को 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिताए। अब अगर रियल मैड्रिड के साथ साथ हम ला लीगा टेबल की बात करें तो टेबल बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है। रियल मैड्रिड ऑब्वियसली टॉप पोजीशन के ऊपर है। जिरोना भी गिव अप नहीं कर रही है और जिरोना ने रियल मैड्रिड से पिछला मैच हारा था, लेकिन अपना अब रिसेंट गेम जो है जिरोना ने अवे 1-0 से जीता और सेकंड पोजीशन पे बने हुए हैं। और प्रेशर अब बार्सिलोना की टीम के ऊपर है ऑब्वियसली। और अगर मैं ला लीगा के टेबल की बात करूं, ला लीगा टाइटल रेस की बात करूं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये टाइटल रेस काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है और ये आखिरी 1 या 2 वीक में इस टाइटल रेस का फैसला होगा। और अब मैं फिर वही बात है कि मैड्रिड और बार्सिलोना को ही एज दूंगा जिरोना के ऊपर, क्योंकि जिरोना मुझे ऐसा लगता है कि बीच में जाके कहीं ना कहीं चोक कर जाएगी और जहाँ पे उनको बड़े मैचेस खेलने पड़ेंगे तो शायद वो वहाँ पर रिजल्ट अपनी फेवर में नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जहां पर बात आती है मैड्रिड और बार्सिलोना की, तो भाईजान ये दो टीम्स ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है नेक टू नेक फाइट आखिर तक देंगी। और रियल मैड्रिड जो है वो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जिस तरह की फॉर्म में और जिस तरह वो रिजल्ट निकाल रहे हैं बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह से उन बार्सिलोना ने लास्ट सीजन में परफॉर्म किया था। और अगर इन दोनों में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे बारसा और मैड्रिड में, वो डिफरेंस क्रिएट होगा अल क्लासिकोज में, अवे एंड होम। ये दोनों गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और जौन सी टीम इन दो गेम्स में एडवांटेज हासिल कर लेगी, जौन सी टीम इन दो गेम्स में रिजल्ट अपने नाम करेगी, मुझे लगता है कि वही ये टाइटल रेस जीतेगी। तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प जो है वो लीग चल रही है। ला लीगा भी, उसके बाद प्रीमियर लीग को देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि स्पर्स इस वक्त टॉप पोजीशन के ऊपर है और अभी सिटी के पास एक 1 गेम इन हैंड है और उनका अगला मैच आर्सेनल के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बार टाइटल रेस जो है हर जगह पे हमें बहुत ही ज़्यादा वो टफ होती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस। अब अगर हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना का अगला गेम है ग्रेनाडा के अगेंस्ट। अब ग्रेनाडा जो ऐसी टीम है जो इस टाइम पर टेबल पे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है और रेलीगेशन जोन में आपको नज़र आ रही है। 8 गेम्स इन्होंने खेले हैं, 5 पॉइंट इनके हैं और ये पिछले सीजन में प्रमोट होकर ला लीगा में आई है और इस बार अभी तक इनकी कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर हम बार्सिलोना की बात करते हैं तो भाई बार्सिलोना इस तरह की टीम्स के अगेंस्ट ना कभी कभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर जाती होती है, तो इसलिए इस गेम को मैं तो लाइटली नहीं ले सकता। और अब बारसा जो है वो देखते हैं कि किस अप्रोच के साथ आएगा, किस लाइनअप के साथ आएगा, क्योंकि लाइनअप प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और
हमें ये भी जहन में रखना है कि लेवेंडोस्की कल की गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा स्वेयर इंजरी हुई थी और तकरीबन 3 से 4 वीक के लिए वो बाहर हो चुके हैं। और क्लासिको में भी उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल नज़र आ रही है इस टाइम पर। तो बार्सिलोना अब क्या चांस लेगा, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं। क्या चावी चांस लेंगे कि पूरी अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 को खिलाएंगे, या वो ये सोचेंगे कि यार अब इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है तो मैं इस बार फिर एक दफ़ा पूरा जोर लगा लेता हूँ 3 पॉइंट लेने के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक में जाएंगे और उसके बाद क्या होता है, वो किस तरह से वापस आते हैं, उनकी फिजिकल कंडीशन क्या होती है, क्या वो इंजरी फ्री होकर आते हैं, क्या फटीग के साथ आते हैं, क्या होगा। क्योंकि इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स जो हैं वो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों ने खेलनी है। बार्सिलोना इसके बाद से खेलेगा एटलेटिको बिल्बाओ के अगेंस्ट होम पर, और फिर मैं आपको बताऊंगा लेवेंडोस्की नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी देर के लिए इंजर्ड है। और रियल मैड्रिड खेलेगा सविया के अगेंस्ट अवे, तो वो भी गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद अल क्लासिको बार्सिलोना होस्ट करेगा। तो अगली 2 गेम्स इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले रियल मैड्रिड अपने गेम ओसासुना के अगेंस्ट जीत चुका है, और बार्सिलोना का जो है वो मैच बाकी है, और बार्सिलोना मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जोर लगाएगा इस मैच में, और चावी शायद ज़्यादा चांसेस नहीं लेंगे। और पॉसिबिलिटी यही नज़र आ रही है कि चावी अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 को ही शायद ग्रेनाडा के अगेंस्ट उतारें, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ग्रेनाडा इतनी अच्छी पोजीशन पे नज़र नहीं आ रही टेबल के ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चांसेस नहीं लिए जाएंगे। ऑटोमेटिकली लेवेंडोस्की तो खेल नहीं रहे, मुझे लगता है कि रफीनिया को ही खिलाया जाएगा उनके साथ, सॉरी फेरन टोरेस को जो है वो उनकी जगह पे खिलाया जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। बाकी अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि शायद क्रिस्टियनसन को मौका दिया जाए और अरोहो और कुंदे में से किसी एक प्लेयर को स्टार्ट कराया जाए। हो सकता है कि बल्दे और आपके जो कैंसिलो है उनमें से भी किसी एक को रेस्ट कराया जाए और अलोंसो से स्टार्ट कराया जा सकता है, या सेजो रोबर्टो से भी स्टार्ट कराया जा सकता है। रोमियो स्टार्ट करेंगे मुझे ऐसा लगता है, और उसके साथ गावियो गुंडोगन भी होंगे, और फिलिक्स आपके लेफ्ट पे जो है लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेंगे इंटीरियर पोजीशन के ऊपर। और हो सकता है कि लामीन यमाल को स्टार्ट कराया जाए। फरमीन लूपस भी एक ऑप्शन है मिडफील्ड में, पॉसिबिलिटी है कि शायद उनको भी स्टार्ट कराया जाए, या एक उनको अच्छा खासा टाइम इस मैच में मिल सकता है। अब अ, चावी की पूरी कोशिश ये होगी कि इंटरनेशनल ब्रेक पे जाने से पहले पहले 3 पॉइंट ले लिए जाएं, ताकि रियल मैड्रिड जो है वो बिल्कुल एक इजी मोड में ना आए जब वो इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आएंगे, और बार्सिलोना उनको फाइट देती हुई नजर आए। और क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स होने वाली हैं, और वहाँ पर भी दोनों टीम्स पॉइंट लूज कर सकती हैं, बिल्बाओ के अगेंस्ट बारसा और ऑब्वियसली सीविया के अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड अवे खेलेगी। और अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो देखें, कोई ज़्यादा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस हमें ऑन द फील्ड नज़र नहीं आ रही दोनों टीम्स की तरफ से। नो डाउट रियल मैड्रिड ने ओसासुना को 4-0 से हराया ज़रूर है, ये गेम काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती रही है पिछली गेम्स में, और मैड्रिड जो है वो पॉइंट निकालने में कामयाब रही, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सेम इज़ द केस विद बार्सिलोना। बार्सिलोना भी कुछ गेम्स बहुत ज़्यादा टाइट खेली है, कन्विंसिंगली नहीं जीती। तो ये एक प्रेशर हमेशा मैनेजर पे और टीम पर रहता है कि यार अगर हम कोई ऐसी टीम लेकर चलें जो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 नहीं होगी, तो उनको एक डाउट माइंड में ज़रूर रहता है कि कहीं पे वो ऐसा ना हो कि पॉइंट लूज़ कर जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं चावी को ये ज़हन में भी चल रही होंगी, और चावी को जो है वो एक और टेस्ट जो है वो देना है इंटरनेशनल ब्रेक से पहले। देखते हैं कि वो क्या लाइनअप के साथ आते हैं। और अगर मैं बात करूं ग्रेनाडा की, तो ग्रेनाडा जो है वो टफ ओपोनेंट साबित हो सकती है बारसा के लिए, लेकिन फिर भी बार्सिलोना इज़ बार्सिलोना। तो मैं जो प्रिडिक्ट करता हूं वो ये करता हूं कि 2-0 से बार्सिलोना इस गेम को जीत लेगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या प्रिडिक्शन देते हैं इस गेम के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।